Namaste, my name is Anuradha. Today we have Chitranjan ji here with us, who is a great musician and a vocalist. So we'll try to get to know more about his journey into the music and how his classes started. Namaste Chitranjan ji. नमस्ते अनु जी। So म्यूजिक में आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। जी, so my name is Chitranjan Mohan Gupta and I'm from Himachal Pradesh, town called Mandi, small place, बहुत छोटी जगह है and मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिकल नहीं है, so कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था। मेरे दादाजी actually was very against of me performing on school stage. He, for some reason, I think that's the time and the thing. But also the reason why I'm in this music is because of him. Because अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे इतना ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक अब इतना पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे फोक म्यूजिक बहुत चलता है। अच्छा। तो मेरे दादाजी somehow was very influenced with none other than भारत रत्न एम एस सुब्बलक्ष्मी। अच्छा। ओके, तो वहाँ पे हमारे घर में सुबह रोज विष्णु सहस्त्र नाम बजता था। तो हमारी मॉर्निंग हमेशा उससे शुरू होती थी। So then you know there were other records that he had, जैसे एक रामायण था लता मंगेशकर जी का और मुकेश जी का। बहुत अच्छा था। शायद अवेलेबल है कि नहीं है मुझे मालूम अभी अवेलेबल है। मुकेश जी का तो इट साउंड्स रियली ऑथेंटिक। यस यस। आई थिंक लता जी का भी मैंने सुना हुआ है। जी जी, उनका दोनों का कंबाइंड है। कंबाइंड है जी जी। तो वो बजता था। फिर उसके बाद पंडित वी डी पड़ुस्कर जी के भजन बजते थे। ऐसे सुबह हमारी शुरू होती थी। दोपहर को जब वो लंच के लिए घर में आते थे तो बेगम अख्तर की गज़लें, ऐसे कुछ, मतलब all very classical, semi-classical basis music. So knowing or unknowingly your grandfather has influenced you. Yeah, so then, you know, when I was 7-year-old, he used to go to Delhi and like Punjab, they had a business, and Kolkata especially. My name is also given, Chitranjan is a Bengali name. तो उनका जो आढ़ती था मतलब बिजनेस में, जिनके साथ वो पोटैटोज का बिजनेस करते थे, तो हिमाचल से पोटैटो खरीद के कोलकाता भेजते थे। तो वो उनका नाम चितरंजन था। अच्छा। और they were also part of freedom fighter group at that time. तो उनकी बहुत अच्छी आपस में दोस्ती थी। तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा इसका नाम तो चितरंजन ही होगा। तो विचारधारा बहुत मैच करती थी दोनों की। जी जी। तो वो तो उनको बहुत ट्रैवल करते थे अराउंड इंडिया में। तो वो मुझे एक बार, मैं जब 7 साल का था तो मुझे दिल्ली लेके गए अपने साथ। ऐसे ही जैसे छुट्टियां होंगी कुछ है तो लेके गए। तो वहाँ पे जो मंडी हाउस एक जगह है जहाँ पे कि बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। अच्छा। तो मेरा, आई वाज सो फॉर्चुनेट, ही टुक मी, ऑल दैट वीक वाज अ फेस्टिवल वीक समथिंग। तो फर्स्ट कॉन्सर्ट that I saw was Ustad Bismillah Khan ki Shehnai. Achha. And I was not sure what was happening, what is he playing, but I was so impressed with his outfit. उनके वो जो ब्लैक शेरवानी और टोपी और ऐसे पहन के वो जब स्टेज पे आए, एकदम से मुझे लगा पता नहीं कौन आ रहा है, राइट? तो I told him that I want that dress. So next day was M.S. Subbulakshmi जी का कॉन्सर्ट। तो ऐसे ऐसे आई थिंक those are the two people. Only reason I remember M.S. Subbulakshmi, later on I realized who she is because her diamonds were so shiny on the stage. It was just making me like, you know, what is those things that so she had such an influence on you that you couldn't forget the glimpse. Yes. So वो मेरे दिमाग में एक तरह से बैठा, like ऐसे. Then somehow I got very attracted to all the songs which were classical based. जो रेडियो पे गाने आते थे उस टाइम इतना कुछ नहीं था, रेडियो एक होता था। तो मैं वही गुनगुनाता था, वही गाता था। जैसे स्कूल में भी मुझे मेरे टीचर्स आगे करते थे कि इसको कंपटीशन में करो, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स तो मैंने जीते। इंटरेस्ट झलक जाता था। जी जी। they used to encourage you. जी जी, सेम।
सो देन जो हमारे एक बार म्यूज़िक टीचर आए वहाँ, एक्चुअली वहाँ पे पीटी टीचर जो स्पोर्ट्स के टीचर होते थे, म्यूज़िक टीचर एज सच नहीं होते थे हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जब हमारे टूर्नामेंट, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, तो उन्होंने मुझे 1-2 क्लासिकल की बंदिशें सिखाई, उनको नॉलेज थी थोड़ी। अच्छा। तो उससे ना मुझे और भी ज़्यादा कुछ ऐसे हुआ कि ये क्या चीज़ है, लाइक मुझे मालूम नहीं था क्या सिखा रहे हैं वो, क्या नहीं सिखा रहे हैं। You're interested in learning. Yes. So slowly somehow, my whole other thing is my whole family, I think in 3 generations, they're all in business. Okay, they have never gotten out of the town. तो म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन nobody has formed जी or come into the music background. So maybe the music was the thing that I wanted to get out of that place. Okay. तो मुझे था कि मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है और ये So that is how your interest started. So I kept somehow listening, building on it, and at one point, I don't know how, but I started looking for a teacher to teach me. तो ये किस एज में शुरू हुआ? Probably when I went to engineering college, so 18-19 age की बात है। तो then I started looking for teachers, और I was in चंडीगढ़, पंजाब। तो वहाँ पे इतना म्यूज़िक का वो नहीं है, आई थिंक स्कूल में और कॉलेजेस में था, बट इतना आपको ऐसे नहीं मिलते थे जैसे आप पूना में जाओ या कोलकाता में जाओ, तो आपको टीचर्स और म्यूजिशियंस बहुत आराम से मिलते हैं, और मुझे मालूम भी नहीं था, और उस टाइम गूगल भी नहीं था कि आप सर्च कर लो। तो ऐसे मुझे 1-2 एक्सपीरियंसेस हुए जो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं हारमोनियम खरीदता हूँ, मैंने थोड़े पैसे बचाए थे अपने जेब खर्च से, तो मैं म्यूज़िक की शॉप में गया, तो उनको कहा कि मुझे कुछ सस्ता सा हारमोनियम बताइए। तो उन्होंने, वहाँ पे मैंने सामने देखा था कि लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, और वो थे, उनका नाम था रतन ठाकुर जी। तो वो रतन ठाकुर जी जो थे वो ब्लाइंड थे, और वो हरियाणा गवर्नमेंट में जो एक म्यूजिशियन की एक पोस्ट होती है, तो वहाँ पे वो पोस्टेड थे। तो उनका घर वो दुकान के पास, मैंने कहा इनका घर कहाँ है, आई वांट टू गो। सो मैं गया हूँ, तो उनसे मैंने थोड़ी एजुकेशन लेना शुरू किया। Your आस्था has encouraged you to reach your guru. Somehow. That's so good. So, but yes, so उनसे सीखा, पर उनका सिखाना जो था बहुत ऐसे नहीं था कि बहुत बेसिक क्लियर करके डिटेल में, वो बस गाने बंदिशें सिखाते थे मुझे, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या राग है, क्या ताल है, कुछ नॉलेज नहीं। So basics तब शुरू नहीं हुए आपके? सो वन ऑफ द थिंग इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे ना वहाँ पे इंडिया में जब मैं था, तब मुझे कोई ऐसे गुरु नहीं मिले जो कि मुझे पकड़ के बिठा के अच्छी तरह से बताएं, फाउंडेशन मेरी स्ट्रॉन्ग करें। मैं 6 महीने पूना में भी रहा। मैंने वहाँ पे एक जॉब, वो कोऑप बोलते थे हम उसको, यहाँ पे इंटर्नशिप कहते हैं, तो वो किया। तो व्हेन आई वेंट देयर, I was fortunate that I met many people who were interested in classical music, and they took me to see many big names. उनके concerts सुनने को मुझे मिले, बट मुझे कोई टीचर नहीं मिला, कि क्योंकि एवरीबडी वाज सेइंग कि तुम 6 महीने के लिए हो यहाँ पे, तुम्हें क्या सिखाएंगे हम, लाइक ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो दे वर आल्सो राइट। और फिर एनीवेज तो हुआ, इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद फिर से मैं चंडीगढ़ वापस गया, वहाँ पे जॉब किया। फिर यू हैड कंटिन्यूड विद योर सेम टीचर? सो उनके पास मैं जाता रहता था, but not maybe as regular basis, because I think he got busy, पता नहीं कुछ तो हुआ, I don't remember now. तो बीच में होता था, थोड़ा जाता था उनके पास। फिर उसके बाद all of a sudden I decided to apply for universities, and one of my colleague was applying in Canada, Canadian university, क्योंकि उसकी फैमिली थी, उसने कहा तू भी अप्लाई कर दे। So मैंने भी ऐसे, like I had no mind कि I will go out of the country, और ऐसे मेरे दिमाग में नहीं था। जी, और वो मैं कनाडा पहुंच गया। तो 2 साल में टोरंटो में रहा। जैसे मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया वहाँ पे, आई गॉट अ जॉब इन नोटेल नेटवर्क्स इन ऑटवा, और दैट वाज, आई थिंक दैट वाज ऑल प्लान्ड बाय द फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट वेयर आई मेट माय गुरुजी पंडित विनय भिड़े। और उनके पास जब मैं गया, पहले उन्होंने कहा कुछ गा के सुनाओ,
तो आई वाज सिंगिंग एंड ही वाज गिविंग मी ताल एंड ऑल दैट, आई हैड नो क्लू। मैं गाता रहा लाइक यू नो, देन वो उसके wanted to understand हाँ, कि your मुझे क्या आता है कि नहीं आता है। तो आई वुड से कि मुझे गा सकता था उस टाइम, मुझे लगता था मैं अच्छा गाता हूँ, पर जब उनसे मिला तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग। सो एनीवेज माय जर्नी स्टार्टेड। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, जहाँ मेरा जॉब थी उनका घर उसके बहुत पास था, तो आई कुड गो लाइक 5 days a week to him every evening and learn consistently. हाँ, तो बहुत कंसिस्टेंटली मैंने 5-6 साल उनके पास लर्न किया, और एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा ही हो गई, क्योंकि एवरी डे पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे जाने के लिए। और देन यू नो ही टॉट मी सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बेसिक्स, सो मेनी लाइक माय क्लैरिटी केम and he guided me, listen to other music, what is, and he's encyclopedia of music, बहुत knowledge है उनको। उन्होंने उनको not only singing part, like other than that, like उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। So आपने अपने गुरुजी से वोकल की ट्रेनिंग ली या फिर you started with the instrument? नहीं जी, वोकल ट्रेनिंग ही लिया। उन्होंने ही मेरा वोकलिज्म थोड़ा ठीक किया, मुझे रागों की नॉलेज दी और बाकी चीज़ों की नॉलेज दी। सो इंस्ट्रूमेंट आपने कब से सीखा और कैसे इंस्ट्रूमेंट शुरू? जी, ये हमारा जो ये साथ में पढ़ा है, दिस इज तानपुरा, दिस इज अ मस्ट फॉर अ वोकलिस्ट। अच्छा, तो दिस इज नॉट, इसमें सीखना तो है, इसमें सीखना क्या है कि इसको ट्यून कैसे करना है, क्योंकि आपका जो बेस हमारा, जैसे मैंने बोला, सुर और ताल, दो चीज़ें मेन हैं, तो ये हमारे को सुर देता है। अच्छा। तो जैसे अभी हमारे पास एप्स हैं, तो हम उसमें सेट कर देते हैं कि मैं सी शार्प पे गा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर, बट पहले ज़माने में जब कुछ नहीं था तो एक सुर पेटी होती थी, उसमें टी ऐसे आवाज़ बजती थी, तो उसके साथ हम तानपुरा, तो हम अपना फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। जी जी जी, हाँ। तो ये दिस इज लाइक, अभी ये ट्यून है कि नहीं है, बट दिस इज लाइक, इसमें क्या है कि जो बीच वाली दो तारे हैं, जो मेरा सा है, जिससे मैं गाना, हमारे म्यूजिक में दो एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सुर और ताल, ठीक है। और मेन डिफरेंस बिटवीन आवर इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक इज दैट वी टेक अ रेफरेंस ऑफ अ स्केल। तो हमारे जो राग हैं वो सारे स्केल बेस्ड हैं। तो जैसे मेल का सुर जो है, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं सी शार्प, बट हिंदी में या मराठी में और मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में काली एक कहेंगे उसको, काली एक। हाँ, क्योंकि हारमोनियम का जो पांचवा फर्स्ट स्वर है काली एक, ब्लैक, वो उसको, तो उसका इस तरह से उसको बनते हैं। तो उसको उससे मेल यूजुअली सिंग सी शार्प, नाउअडेज ट्रेंड इज टू सिंग फ्रॉम डी शार्प हायर, वो सब लोग उसी से गाते हैं। एंड फीमेल, बिकॉज उनकी वॉइस थोड़ी पिची होती है, तो वो उनकी जो सुर है वो ए शार्प या जी शार्प यूजुअली होता है, बी भी होता है। लता जी इज द ओनली वन आई नो दैट शी कुड सिंग इन मेल पिच, और देयर आर मेनी अदर टू, बट लता जी मोस्टली sang विद मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार, उनके सी में या सी शार्प में उनके गाने आपको मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो जो तारे हैं हमारी बीच की, so ये जो अभी थोड़ा ट्यून अनट्यून है, तो हमारी जो बीच की दो तारे हैं उसको हम अपने सा पे ट्यून करते हैं। जैसे कि अभी मेरा सा, अभी मैंने इस पे सी पे लगाया है, उसको सफेद एक हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे। तो सी पे इसको मैंने ट्यून किया है दो तारों को, ये मेरा बेस सुर है। और ये जो लास्ट वो है, ये भी सी पे ही है, बट ये हमारे 3 ऑक्टेव है जैसे। ओके, जो भगवान ने हमें दिया है नॉर्मल सा रे गा मा पा धा नि सा, अब सबके पास होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो हमें बनाना पड़ता है रियाज करके, फिर सा रे गा ऊपर वाला भी हमें बनाना पड़ता है रियाज कर करके। तो ये खरज इसको हम बोलते हैं, नीचे वाला सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो है, ये तीनों तारे जब साथ में बजती हैं तो एक रेजोनेंस क्रिएट होती है। ओके, तो ये जो अपना ये पंपकिन है,
हाँ ये पंपकिन को ड्राई करके, मीरज इज वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, हाँ जी। जहाँ पे ये इसकी खेती होती है सिर्फ तानपुरा बनाने के लिए। ओके। तो इतने बड़े पंपकिन को ड्राई करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, और उसके साथ इसको फिर ये बिल्ड करते हैं। अच्छा। तो ये, और जब हम जो पहला तार है, 4 तार का तानपुरा है ये, कईयों के पास 6 के भी होते हैं, आई थिंक कर्नाटक में 5 होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट तरह के तानपुरे अपने अपने स्टाइल के हिसाब से लोग डेवलप करते सो हैं। ये बेसिकली है आपका सुर मैच करने के। जी जी जी, बिल्कुल। तो फर्स्ट तार को हम राग के हिसाब से ट्यून करते हैं, जिस ठीक है। राग में पंचम है पंचम पे करेंगे, निषाद है नी पे करेंगे, ओके। या मध्यम है तो मध्यम पे करेंगे। ठीक। तो ये इंस्ट्रूमेंट हर वोकलिस्ट को ट्यून करना चाहिए। और गाना इज अ मस्ट। ओके, आना चाहिए। हाँ जी, और ये बहुत प्रिसीजन चाहिए, मतलब आपके कान में भी चाहिए, दिमाग में भी चाहिए, और इसमें करने में। तो जिससे गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले होता है कि तानपुरा ट्यून करना सीखो। Okay. सबसे पहले, बिफोर इवन यू सिंग सा। So that is your mind that you are tuning Yes. your vocal cords Yes, with, yes, है ना? yes. तो ये इसी बेस पे हम चलते हैं। ठीक है। सो बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज स्वर मंडल। व्हाट इट इज लाइक व्हेन क्या नाम बताया? स्वर मंडल। स्वर मंडल। तो इसको जो बहुत फेमस किया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो पटियाला घराना के ओरिजिनेटर हैं। ओके। तो किसी शॉप में गए थे, एक टर्किश शॉप में, उन्होंने यहाँ पे देखा ये कि ये कुछ है, तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। अच्छा। तो उन्होंने दिया, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा देख के। He's the one who brought thing. Then harmonium also is the third instrument that most of the vocalist needs aid. जैसे हमें सुर लेने में प्रॉब्लम होती है, पकड़ में प्रॉब्लम होती है, एंड इट्स ऑल्सो फिलर। जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम अलाउ करते हैं, पर वो टेम्पर्ड स्केल है। उसमें ना हमारी जो मींड होती है, सो सा धा पा, जैसे वो मींड होती है, जो होता है ऐसे एक आपका सुर का लगाव होता है, उसमें नहीं बच सकता। तो इज इट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर? जी जी जी, उसको मींड एक सुर से दूसरे सुर। हाँ, खींचते हैं उसको, मतलब बीच में साथ को साथ में लेके उनको बोलते नहीं है, पर वो चलता है। सो सा धा, सो मैं गा रहा हूँ सा नी धा, बट वो नी को नहीं बोल रहा, सा धा, तो नी के ऊपर से ग्लाइड करके जा रहा। ठीक है। तो ये हारमोनियम नहीं बजाता है, बट बिकॉज ऑफ हिज ईज एंड टू कैरी एवरीवेयर, उसको अलाउ करते हैं। जैसे कर्नाटक में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, दे ओनली वांट वायलिन। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? सो दिस इज अ फिलर। तो इसको क्या होता है कि जैसे मैं कुछ गा रहा हूँ, तो ये एक वाइब्रेशन ही क्रिएट करता है, ये ट्यून नहीं है अभी। पर इसको तो जो राग में गा रहा हूँ, उसका सुर को हम ट्यून करके, तो इसको एक ऑरा सी जैसे होता है क्रिएट करने के लिए। सो इट्स जस्ट also sometime, you know how in Carnatic you keep the tal, like you do this. In Hindustani music we don't keep the tal. वो हमारे दिमाग में है। Okay. तो जो तबला वाला, तो जो सिंगर होता है, somehow they keep the tal with this. True. So अभी जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं चितरंजन जी, क्यों ना हम आपके आवाज़ में कुछ सुने? Okay, I'll try. तो जो अभी जैसे एक और चीज़ है जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, उसमें हम लोग टाइम थ्योरी फॉलो करते हैं। ओके। कि हर राग जो है उसका एक वक्त है गाने का। द रीज़न पीपल से साइंटिफिक एंड क्योंकि हमारी बॉडी भी एट सर्टन टाइम ऑफ द डे वी डोंट like certain things, right? So जब सुबह होता है तो कौन सा राग गाना है, शाम को हर राग का एक समय है। ओके। तो उसके लिए आजकल बहुत डिस्कशन चल रही है। क्या हो रहा है कि बिकॉज बिफोर देयर यूज्ड टू बी कॉन्सर्ट स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग गोइंग ऑल अराउंड द क्लॉक, सो वी कुड यूज ऑल द राग्स एंड स्केल्स, बट अभी क्या है कि वी आर सो अवे फ्रॉम नेचर, हम इंडोर्स हैं, अंधेरे में गा रहे हैं, सुबह का राग गा रहे हैं, लाइक यू नो, तो उसका कोई मतलब, जैसे कर्नाटिक म्यूजिक डज नॉट फॉलो दैट एट ऑल। ओके। उनका कोई ये नहीं है। सो इज इट नॉट दैट जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और इट डजेंट मैटर हम कौन सा राग कब यूज़ करें, या फिर प्रैक्टिस पे बेस करता है या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग पे? यूजुअली अगर आप इंडिया में या यहाँ पे भी अगर हिंदुस्तानी कॉन्सर्ट में जाएंगे, दे विल सिंग, इफ द कॉन्सर्ट इज 3 PM, दे विल सिंग द राग रिलेटेड टू दैट टाइम, दे वोंट गो, बिकॉज उनको लगता है कि दे विल बी आउटकास्ट, यू नो, होता है ऐसे, करते भी हैं लोग,
ठीक है। बोलते हैं, बट इन माय ओपिनियन वी शुड अलाउ टू सिंग एनी राग एट एनी टाइम। अच्छा, हाँ, तो आज आप क्या सुना? सो वही मैं इस टाइम के हिसाब से हाँ जी। वी हैव अ राग कॉल्ड तोड़ी, ओके, मॉर्निंग का। तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मूवीज, रहना पीती जा, एक ये है, वो Yes. बहुत पुराना गाना है, हाँ जी। राजेश खन्ना की हाँ जी। movie का, वो तोड़ी राग में है। Okay. और एक जो बहुत अभी पॉपुलर दिल्ली 6 या कुछ ऐसे मूवी आई थी, उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली की वॉइस को यूज करके यूज किया था, बोर भई तोरी बात तकत पिया, तो उसमें उसको एलैबोरेट किया। तो उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल हाँ जी। सुनाता हूँ, ठीक है। और ये बिकॉज नाउ डेज द टाइमिंग इज नवरात्रि, सो देवी का है, तो ये देवी के ऊपर एक बंदिश है। तो हम जो सॉन्ग या जैसे कृति बोलते हैं हम कर्नाटक में, या ऐसे बोलते हैं सॉन्ग बोलते हैं पॉपुलर में, हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो लिरिक के साथ, ताल के साथ जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बंदिश बोलते हैं, कि बांधी हुई। अच्छा। बंदिश, बंदिश, उसको बंदिश बोलते हैं। So again the tal concept, right? So we go follow the tal concept. That's our second reference. Sur and tal. उसका रेफरेंस के साथ हमारी जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो होती है, ओके? ठीक। ये ना हो। सो एक ताल 12 मात्रा साइकिल। भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी, धारिणी दुख हारिणी, धारिणी दुख हारिणी, मुझको तू आधार, भवानी जगत जननी। सो दिन दिन दागे तक तू ना दागे बीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So first beat is our reference. So my song starts with Bhava, first beat. Right. So every time I do any improvisation, my Bhavani has to come on first On beat. the first 12 finish करके एक cycle हुआ। Exactly. So we have to complete that cycle. If I do variations, so Bhavani Jagat Janani, Bhavani Jagat Janani, धारिणी दुख हारिणी, धारिणी दुख हारिणी, मुझको तू आधार, भवानी जगत जननी, ध्यान धरूं चरणन को, ध्यान धरूं चरण चरण को ध्यान. So see, I did some alap and I came back to first. ध्यान धरूं चरणन को, पाप ताप शमन होत, पाप ताप शमन हो, तान सेन गात नाम, तान सेन गात नाम, दिवस रागिनी रागिनी, भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी, भवानी भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी, भवानी जगत जननी,
Very well done, Guruji. थैंक यू थैंक तो यू इतना अच्छा म्यूज़िक जो आज के टाइम पे इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ गुरु टू फाइंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक. What would be your advice to the students who would like to begin their journey? So in today's time, actually, you know, if I see percentage wise, we have more people teaching more. Yes. and also learning. हाँ. क्योंकि population के हिसाब से maybe equal, not more. So we have really great gurus even available today. Okay, and also with the aid of YouTube, now we have access to so much old archive. Which was rare in the old days, find or right? refer. अभी इतना कुछ available है for a learning is not difficult. Only I would say कि people need to get more enthusiastic about learning. But I really appreciate कि I see more interest in United States or Canada or like you know anywhere outside India. South में शायद ज़्यादा है, East में भी Bengal area में शायद ज़्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत है, but rest of the India very few percentage of people. Not many people. Okay. So my advice is, as you said, this ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा चलती आ रही है. That's right. And for me, if you look at me, you know, I have a very stressful job, okay? And I have, like, you know, as I said, we are like going in this cycle of like kids, house, job, and music and whatnot, right? Only thing that calms me down is this music. So you need to have a certain passion which will drift Yes. away from your daily routine. जी जी. So the students would definitely want that to happen. And what is your age group of the students that you cater to? So I like personally kid who can sit still for 1 hour, and that's my starting age, and who can read. Okay. So any age of people. Yeah. who So can sit still. if for somebody is 3 years old and वो adopt करता है तो no problem. But there's no limit, age limit. जैसे मैंने भी इतना लेट सीखना शुरू किया अच्छी तरह से, and you know I find it very meditative. It calms me down, and I have so many students who were so stressed out during high school time. That's right. And they have told me that this is a blessing, that it calms me down. So all they need to do is put some time Yes. aside and focus on their First study. thing is to have a love for this. Okay. Okay. A passion for it. हाँ, ये आपके दिल में होना चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगेगा. और इसकी शुरुआत कैसी होती है? आप अपने घर में अच्छा म्यूजिक बजाइए. Like you play a lot of instrumental music, you know. Instrumental music is very easy to not. It doesn't come. जब words होते हैं तो कई बार लगता है कि अरे ये क्या है, like you know क्या, I don't understand the language, I don't do this. But if you play like sitar or sarod or veena and just mridangam or tabla, like solo playing in your house around the time, around the clock, it has a positive effect on kids' mentality. Definitely. Now, when you spoke about so many instruments together, with your tambura or this swarmandi that we have, what are the other instruments that go along with them? Say a concert that is going to be performed. So if I'm sitting in a vocal Hindustani vocal concert, so Tanpura is must. Okay. Now we have app. Okay. That is and for the Swarmandal- Shruti box, right? जी जी, Shruti box. Swarmandal is not necessary. Not everybody is using this, Familiar because also. this takes a long time to tune. Achha. So you have to be prepared, and switching between the rag. Like my Guruji can do it with his left hand, like so quickly. Okay. For me, it takes hours. Okay. Okay. Because my ears, like every mind has to set. But And- harmonium is our accompaniment instrument Okay. in So Hindustani. is it that
a learner would learn to use all the instruments, No. or there would be separate people using each of the instruments? So it's a matter of choice. So like now, other accompaniment instrument that we have in Hindustani is Esraj or Okay. Dilruba, and Okay. Sarangi is old instrument. That's also very old Indian instrument. Okay. But again, it takes a long time to tune. So people started getting away from that, and not many people. And it is played with your nails like Acha. this. Acha. It's very hard to Okay. train. तो अभी बहुत कम percentage of people who Okay. play sarangi. So say there is a music concert. जी. What would be the main needed instruments to be So there? Shruti Shruti box, box, और तंबूरा, हाँ जी. और तबला, तबला. for percussion, Okay. and one accompanying instrument, either harmonium, Okay. dilruba, esraj, sarangi, violin. Okay. Violin is also used in Hindustani music nowadays. ठीक. So either one of them should be. One is enough. We don't Okay. need to have a lot of instruments. Okay. So a performing artist who can be a singer or a vocalist, and then all these instruments. जी जी accompanying. जी 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 हाँ जी. और बाकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट, उनमें है सरोद, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सितार है, आपने पंडित रविशंकर जी को देखा ही होगा, और देन वी हैव संतूर which is Yes. Pandit Shiv Kumar, they have flute, Yes. popular Hindustani, and also violin is Violin very is there. popular now. So आज के यहाँ की generation के लिए, जैसे they have in school either band is there or orchestra is there. जी जी So these are compulsory. जी, जी. But they have a limit to the learning, the amount of learning or journey the kid can have. It can only go till high school. जी. या फिर थोड़े से compositions and that's it जी, is the जी. journey. How different is our Indian music, you would say? Okay, so again, this is one of the negatives of our education system in India, that we don't have music as part of curriculum that is here. Correct. So I find kids here are more interested in music because of that. Right. तो अभी मैंने देखा कि जो वायलिन बजाते हैं बच्चे, दे कंटिन्यू देयर पैशन, यू नो, That's लेटर ऑन, एंड देन फ्लूट बजाते हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी फ्लूट या कर्नाटिक फ्लूट अडॉप्ट किया है, वायलिन वालों ने वो Right. किया है, दे गो इनटू अदर वेन्यूज, लाइक एक मेरा स्टूडेंट है, वो क्या होता है वो शहनाई जैसा इंस्ट्रूमेंट है, trumpet. ट्रम्पेट या कुछ, That's right. वो इतना अच्छा बजाता है, वो हिंदुस्तानी भी उसमें अच्छा बजाता है, कुछ भी बजा सकता है, ट्यून पकड़ ले, तो उनके दिमाग में क्या होता है, इससे एक बेनिफिट, जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इनके ईयर्स बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, Okay. एंड दैट्स द राइट एज टू ट्रेन योर So foundation school में अगर मिल जाए तो journey would be much जी, 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 better and easy. और इंडिया में क्या था कि म्यूज़िक को, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं स्टेज पे गाऊँ, राइट, वो कहते थे कि लाइक ये तुम्हारा काम नहीं है, राइट. सो इंडिया में ऐसे बहुत होता था पहले, जिसके पास कुछ नहीं है उसको म्यूजिक में डाल दो, ऐसे होता था. बट यू नो, इन साउथ इंडिया इट इज़ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन दैट kid has to learn instrument, dance or music, either one. वो क्या होता है कि पंचोपचार होते हैं जो जी. भगवान के पास जैसे जी. वैसे ही there is जी. all the instruments or dance or vocal. Yeah. So those come ahead in the जी. पूजा. जी. पूजा होने के बाद first ये किया जाता है. जी, So जी. that is why it is given I a love these priority. traditions, you know, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे, कोल्लू में जाते हो, आपको गाना गाना है, हाँ जी. तो सब लोग आते हैं, कुछ कुछ अपना छोटा छोटा, हाँ विच इज़ वेरी गुड. ऐसा नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है. बट हमारे तो जगराता होता है या वो फिर है, पर आपने देखा है जगराते में कैसे चीख चीख के गाना होता है, क्योंकि सो लोगों को जाग जाग के रखना अच्छा, है, राइट. ढोल तो वगैरह. वहाँ पे बहुत शोर शराबा और फिर ये झांकियाँ, ये सब बहुत, वो भी ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द, कुछ तो टच में है. जैसे आई वुड से नॉर्थ इंडिया फोक म्यूजिक इज मच मोर पॉपुलर देन अपना जो पुराना जो एक हेरिटेज है, हाँ. उसको इतना उसको एनकरेजमेंट जीवित नहीं दिया. रखने का. अब हो रहा है. I think we have to we are thank, coming back. we have to thank all these singing shows on TV. उससे जब बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो ऐसे धाड़ धाड़ करके गाते हैं, लोगों को कहते हैं कैसे गाते हैं, like I have to learn that. So people are getting little curious. But अभी भी it's a very long journey. Okay. So whoever would want to start to learn, और आपको कैसे find किया जाए, या फिर what is the name of your classes? Okay, so my school that I have
taken the name Sabrang School of Music, which was a pen name of Ustad Bade Ghulam Ali Khan. I just love this, I took it. At that time I didn't think यार इतना बड़ा नाम है, मैं पता नहीं क्या सिखाऊंगा क्या नहीं सिखाऊंगा, ये नाम खराब नहीं होना चाहिए. But we just became Sabrang. So I don't advertise anywhere. It's just like one people recommend other and like ऐसे नाम चलता रहता है. So जैसे Dallas based हैं आप और we are here in Frisco today. जी जी. So आपका studio name is Angad? अनहद. अनहद. जी जी. Okay. अनहद का मतलब है uninterrupted sound. अनहद. A sound of universe. Okay. जिस हमारा ओम है ना, sound of universe, that comes from that. So Anhad Studios offer Sabrang. जी जी हाँ, ये उसमें classes Sabrang classes करते हैं and we जी. have a space here to also do small performances. Okay. Nice. So foundations कितनी important होती हैं किसी student के लिए? फाउंडेशन, सुर और ताल, दो चीज़ें बहुत, उसके बगैर आप चाहे बॉलीवुड गाना गाओ चाहे टॉलीवुड गाना गाओ, कोई भी गाओ, वो कुछ वो बेसुरा, मतलब जिसके कान को पता चलता है उनको अच्छा नहीं लगेगा. तो आपको थोड़ा सा भी मैचिंग, आपको पता है कि सुर मैच करना है, ताल में कैसे जाना है, रिदम के कैरियो के ट्रैक के साथ. तो अगर आप सुर में गाओगे अच्छा लगे, सबको एकदम से होता है. सो माई व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स, जो मेरा जब भी कोई आता है, देखो, यू आर कमिंग फॉर क्लास, योर पेरेंट्स आर, first of all, I have to thank the parents who bring their kids. Like, I know they're so busy. Everybody is like, they're still encouraging their kids here to learn many art forms, not only one, but many art forms. They have so many choices, but they still choose to come learn here or other places. There are many teachers here in DFW. So, मेरा एक ही बात होती है. Okay, you come here, your parents spend time and money and resources. My only aim is from you, don't think कि तुम्हें बहुत बड़े स्कॉलर बन जाओगे, बन भी सकते हो, like there's no, everybody is but capable. Focus on what you're learning. But every time you open your voice singing somewhere, whoever is doing whatever, they should stop and look at you. Who's this? So that's my only aim. So they should excel like, in like this should be like this feel in your voice. And वो कैसे आता है? साधना we से. always, yes, so we always think मेरा गला अच्छा नहीं है, मेरा गले से तुम्हारा गला कितना सुंदर गाते हो, like but we all have to realize what makes us sing is our brain. Okay, if my brain is singing right signal to my throat, it will squeeze and open accordingly. Okay, if my brain and my ears, they need to get trained. Two must trainings in music. Doesn't matter आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ, गाना गाओ, तबला बजाओ, कुछ भी करो, कान और दिमाग, ये दोनों साथ में, ये सारा जो सिस्टम है हमारा सर, जब हम गाने में बहुत डीप जाते हैं, then how we breathe and all that, those things becomes advanced. Okay. तो ये चीज़ें जो है, ये हमारे को इसके ऊपर ध्यान देना है. So शुरू में what is important is to be focused. जी जी. और we have to get rid of all the inhibitions is what you are saying. नहीं सोचना है कि हमारी आवाज कैसी है, कैसे गा रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. कोई आपको कुछ भी बोले, आप अपना, मेरा भी ऐसे ही था, मैंने भी घिस घिस के जो भी किया है. I didn't have a good voice, I didn't have focus, I didn't have, but I just kept on it. You kept consistent. मैंने मुझे करना है, मुझे था कि मुझे करना ही है. ठीक है. So kids need not be scared कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं and कैसे गा रहे हैं. They just have to stay focused. मेरे गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल भी मत टोको बच्चों को, उनको सिर्फ गवाओ. Okay. जब तक उनको क्या मालूम क्या राग है, क्या ये है, इतना टेक्निकल में जाओगे तो बोर हो जाएंगे जल्दी. ठीक है, तुम सिखाओ बिना उनको बताए कि ये है, गाते रहो गाते रहो गाते रहो, और धीरे धीरे उनका कान, दिमाग और ये सब जो है इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो एकदम से आपको इफेक्ट जो है वो अमेजिंग मिलेगा. और अदर थिंग आई वांट टू से कि बहुत सारे, आई एम वेरी लकी दैट आई हैव सच अ ग्रेट set of people, very helpful. They are not only learning music, but we are also learning संस्कार. अपने जो एक संस्कार होते हैं, रिस्पेक्टफुलनेस और सब. और जब भी मैं कुछ भी कहता हूँ किसी को, ऐसे भाग के आते हैं सब लोग, लाइक एवरीबडी कम्स टुगेदर. और जो
थोड़े टेढ़े लोग होते हैं वो अपने आप ही चले जाते हैं बाहर. So like that's what I Yeah. feel. So what I say is when you're a kid, Okay. child, Okay. तो आपका जो अडेप्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा ईजी होती होती है. और जब आपकी थोड़ी उम्र बढ़ती है, आई हैव अ लॉट ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स, उनकी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है. Okay. बट अगेन ओनली थिंग दैट हेल्प्स इज stuck with it. Stick with it. Okay. And I have so many examples which people who have done that. So practice and is just necessary. Whichever age it is, you will come back to your. सुनना is necessary. Like listen कि मैं क्या बोल like Okay. टीचर क्या बोल रहा है, कोई भी टीचर है, हाँ जी. और उसको ऐसे मत सोचो कि ये मुझे like कोई भी उसमें नेगेटिव. अपने आप को जैसे होता है ना, अपना गिलास जो है हमेशा खाली रखो ताकि उसमें कोई पानी डाल सके. So that's one that's basic Be of open learning. to learn. जी 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 ठीक है. जी जी. So संगीत ये माध्यम हो गया which connects us back to the roots, though Western or Indian. We just have to begin and keep going. जी Is what you're saying. जी जी. In olden days there were our people were not that well okay to do, right? So sometime in cases like the parents will leave their children, if the person can sing, then teacher says okay, he has a potential, take him, Okay. feed him, and so it's helps them a lot. True. Right? So like you have heard stories of Pandit Bhimsen Joshi or something. He ran away from his home, stayed out, wandered around Guru's house, and Guru made him do work in his house for 3 years before he took him as a student. So they wanted to test whether this kid has a patience or not. That's one thing. Second thing is everybody comes with big and say, oh, I want to do this, I want to do that. Then when they see what it takes, then they start going down. So Guru Shishya Parampara sort of helped build that character. And other thing was they kind of built on the environment as well. Like how then was singing, you have tabla players, you have other musicians there accompanying. So your growth is much faster. In that environment. Right. Here, when we have like once a week class, and then I say, okay, practice for 15 minutes, I cannot have camera in everybody's to have house. distractions. Yeah. So only thing my measure is I ask students to by Thursday, by Wednesday, you have to send me a recording of your practice. Okay. And most of them follow, not all of them. Okay. So they will send me practice. Then I will listen to them and I will give them feedback. Hey, you need to improve before you come to the next class. Make sure you improve that. That is also like with technology and everything, we have all those aids. So we don't need to be in the Gurukul. And now the time has changed. People are well-to-do, and they want their own rooms. They want their own area. They want to stay with. Where parents don't want their children to go. In old days, like we had 9 kids, 12 kids. How many kids? If 2 or 3 goes away, parents are okay. But now we have 1. That's right. So or we can't 2. afford to lose them. Yes. Or go in the wrong path. Yeah. So, but. Definitely, if your focus is music, you want to gain much quicker, much faster. Traditional Gurukul Parampara is the best. Like, we have some institutions like ITC, SRA in Kolkata, and we have Ravindra Sangeet Samiti, something. There are a couple of, I'm forgetting the name. There are few institutes. They still follow that, like people go stay there. Okay. And especially sitaris, like a lot of Americans, European kids who want to learn Japanese, they go there, play sitar. And even Kathak Kendra Delhi, they have like hostels there. But it's not that they stay with the Guru's house, but they are there and there's music going in the institution all the time. Their premises have that vibe. Yeah. So there is still there, but it's not exactly what it was like in old days.